और सबसे पहले जोधपुर का ही रुख कर लेते हैं। जोधपुर के ओसिया से खबर है, चेराई के रामनगर में 4 लोगों की हत्या का मामला के बीच का मतभेद आया है और उस एक परिवार और दूसरे परिवार में से एक व्यक्ति अभी हमने अरेस्ट किया है। तो डेफिनेटली अभी किसी उस परिवार के बाकी परिवारजनों को अभी हम लोग रूल आउट करने की स्थिति में नहीं है। किसका क्या रोल रहा, कब कौन जगह, किससे क्या बात हुई, इन सब पे अभी हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने देखा किस तरह से जो है जिला प्रशासन हो, एसपी हो, तमाम लोग अधिकारी यहाँ मौके पर है, लेकिन लोग धरने पर भी बैठे हैं। लोगों के धरने के साथ साथ जो लोगों की मांग है, उन मांग को लेकर आरएलपी के विधायक हो, चाहे जो है बीजेपी के पूर्व विधायक जो बलराम सियोल है और कांग्रेस की विधायक दिव्या मंदेना, तमाम वो जनप्रतिनिधि है जो यहाँ पर लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रशासन की तरफ से ये प्रयास है और जो इनकी मांगे थी वह सरकार तक पहुंचा दी गई है। लेकिन प्रशासन ने यह भी अपील की है क्योंकि 32 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, ऐसे में 100 है जो गर्मी के कारण से खराब होने की स्थिति में आ रहे हैं। तो प्रशासन ने मार्मिक अपील की है सच बेधड़क के माध्यम से कि पहले आप लोग इनका अंतिम संस्कार कर लें, उसके बाद जो भी आपकी मांगे होगी उसके ऊपर राज्य सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। तो सहयोगी अरुण हर्ष पुलिस अधिकारी से बातचीत कर रहे थे और जैसा कि उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश यही है कि समझाइश हो और ये कहा जा रहा है कि पहले अंतिम संस्कार है वो किया जाए और उसके बाद जो सारी मांगे हैं वो भी मान ली जाएंगी, सुन ली जाएंगी। हालांकि उस पर अभी बातचीत होना बाकी है। कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और एसपी धर्मेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे हैं। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के भी आने की सूचना मिल रही है और अभी तक मांगों को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि मांग की जा रही है और जो मांगे हैं उनमें 1 करोड़ का मुआवजा, नौकरी की बात है, लेकिन अभी तक इस पर कोई सहमति नहीं बनी है। जनप्रतिनिधियों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है और इसी बीच पुलिस भी समझाइश कर रही है, प्रशासन भी समझाइश कर रहा है। तस्वीरें आपको लगातार वो दिखा रहे हैं जहां ओसिया में ये हत्याकांड हुआ और वहां पर अब ग्रामीण इकट्ठा हो चुके हैं और इकट्ठा होकर धरना दे रहे हैं। परिवार के लिए मुआवजे की मांग की जा रही है। तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं उसमें हो सकता है आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी कुछ ही समय में पहुंचे, उनके पहुंचने की भी सूचना है। लेकिन अगर ग्रामीणों की बात की जाए तो ग्रामीण किसी भी तरह से समझाइश के मूड में नहीं है, यानी कि ग्रामीण अभी भी धरने पर बैठे हैं और परिवार के लिए जो मुआवजा है, जो नौकरी है, उसकी मांग पर डटे हुए हैं। लेकिन क्या अब ये मांग मानी जाएगी? क्या कुछ जब अगर हनुमान बेनीवाल आते हैं तो कोई बात होगी, कोई बात बनेगी? जो प्रशासन कह रहा है कि पहले अंतिम संस्कार करा लिया जाए और उसके बाद मांगों पर भी बातचीत होगी, तो क्या इस पर कहीं सहमति बनती नजर आएगी? लेकिन फिलहाल अभी तक इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। और हमारे साथ अरुण हर्ष जोधपुर ओसिया से लाइव जुड़ गए हैं। आप अरुण अभी बातचीत पुलिस अधिकारी से कर रहे थे, हनुमान बेनीवाल को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो भी पहुंचेंगे, उसको लेकर भी अपडेट दें और वहां पर क्या स्थिति है फिलहाल? मेगा, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से कल के सुबह 4:30 बजे की घटना के बाद जिस तरह से गांव वालों ने और जो जनप्रतिनिधि है यहाँ धरने पर बैठ चुके हैं, उन्होंने जो 5 मांगे रखी थी, उस 5 मांगों को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से राज्य सरकार को भिजवा दिया है। लेकिन अभी तक उस मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक जो राज्य सरकार विचार कर रही है, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा अभी तक वो रिजल्ट सामने नहीं आया। और जिला प्रशासन अभी भी इसी उम्मीद में बैठा है कि किस तरह से जो है ये दूसरी बार बातचीत के लिए आगे आते हैं जनप्रतिनिधि, उसके बाद में इसमें होगा। लेकिन हमारे जो स्थानीय संवाददाता है सुनील, वो लगातार कल से यहाँ पर थे। सुनील, किस तरह से अब क्या लग रहा है आपको यहाँ पर धरने पर तमाम जनप्रतिनिधि बैठे? जनप्रतिनिधि यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, वार्ता चल रही है। रात को भी वार्ता के लिए यहाँ पे स्थानीय विधायक दिव्या मंदेना और आरएलपी के तीनों विधायकों के साथ एक कमेटी गठित हुई थी, उसके अंदर ये वार्ता चल रही थी, लेकिन वो वार्ता विफल हो गई है। इनकी जो वार्ता है कि मृतक जो परिवार है उनके परिवार को 2 जनों को नौकरी और इनके 1 करोड़ रुपए की राहत पैकेज दिया जाए। उनके साथ ही इनके और भी कई 4 मांगे हैं जिनके लिए ये वार्ता चल रही है। लेकिन ये वार्ता अब आखिरकार लग रही है कि ये वार्ता कुछ समय बाद पूरी हो सकती है। इसी को देखते हुए ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे ओसिया नहीं पूरे राजस्थान के अंदर ज़मीनी विवाद को लेकर इतना बड़ा मामला पहला मामला सामने आया है जिसके अंदर एक परिवार ने दूसरे परिवार की जान ले ली। यही नहीं, हत्या के बाद शव को भी जला दिया गया था।
ये मामला अब सबसे अच्छा बड़ा अरुण, मामला सामने आ रहा है। आप दोनों वहां पर बने हुए हैं और जैसा कि स्थिति भी बता रहे हैं, जरा जो धरना स्थल पर जो ग्रामीण बैठे हुए हैं, अगर हो सके तो उनके बीच में जाएं, उनसे बातचीत करें, और अगर कोई जनप्रतिनिधि भी मौजूद है तो जरा उससे भी बातचीत करें। बिल्कुल मेगा, पहले मैं वो हिस्सा दिखाना जी। चाहूँगा। यही वो घटनास्थल है जहाँ पर जिस तरह से अभी भी आप देखिए पुलिस जो है कॉर्डन ऑफ किया हुआ एरिया है, और कॉर्डन ऑफ एरिया के साथ साथ अभी भी वो सब जमीन पर उसी हालत में पड़े जिस तरह से कल सुबह मिले थे। बात अगर जनप्रतिनिधि की करेंगे तो आरएलपी के नारायण बेनीवाल है, बलराम सियोल है, पूर्व संसदीय सचिव, वो भी धरने पर बैठे हैं। उनसे हम बात करेंगे, बलराम जी से और नारायण जी से। बलराम जी, 1 मिनट आपको तकलीफ होगी थोड़ी सी। सर, क्या लग रहा है आपको, आपकी बात कहाँ तक पहुँची है, क्या उम्मीद जता रहे हैं आप? सब है जो जिला प्रशासन ने अपील की है कि गर्मी के कारण से सब खराब हो रहे हैं, आप धरना प्रदर्शन और सरकार से बातचीत जारी रहेगी, लेकिन आप कम से कम अंतिम संस्कार करते हैं, ये जिला प्रशासन की अपील है, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, इस वक्त ऐसा है कि जनाब एक गरीब परिवार एक सम्मानजनक आपसे मांग कर रहा है। इस गरीब परिवार को इस वक्त एक सम्मानजनक न्याय मिल जाए, और अभी तक ये दिशा है कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई बात ये दिशा मिल नहीं रही है, और ऐसे जघन्य अपराध के अंदर ऐसा सरकार को ऐसा त्वरित गति से कोई न कोई स्पेशल आर्थिक पैकेज बना के अब तक तो घोषणा कर देनी चाहिए थी। सरकार को आर्थिक पैकेज की घोषणा करना चाहिए। नारायण जी, किस तरह से हनुमान जी के भी आने की सूचना मिल रही थी, क्या वो आ रहे हैं या आप लोग किस तरह से अभी इस धरना को कंटिन्यू कर रहे हैं? अब देखिए, जो यहाँ की जो हमारी समिति बनी हुई, जैसा वो निर्देश करेंगे वैसा हम लोग काम करेंगे। हमारा मुख्य मकसद एक ही है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। और यदि आप अपील की बात करो प्रशासन की, मुझे तो नहीं लगता प्रशासन ने किसी ने अपील की होगी, और अपील की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सब यदि खराब हो रहा ना तो ये हिंदू धर्म का भी अपमान है, और हिंदू लोग के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है। आप सब के साथ ऐसा नहीं कर सकते, तो ये प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, यहाँ के एसडीएम की जिम्मेदारी है। वो कह रहे हैं कोई कभी किसी सूचना मिली थी कि सब डिकम्पोज हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। हम कोई सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं बैठे, हम इतना ही कह रहे हैं इस गरीब परिवार को न्याय मिले, इनको आर्थिक पैकेज मिले, और नियम कायदे हमने सारे रात को ही बता दिए। इनका नियमानुसार नहीं है। जब कन्हैयालाल की हत्या होती है उदयपुर के अंदर, तब आप लोगों ने, मीडिया के बंधु को सब पता है कि कैसे 1 करोड़ रुपए रातों रात देके और दोनों बच्चों की नौकरी लगाई, तब नियम कैसे बन गए रातों रात। कलम चलनी चाहिए, जिसके हाथ में कलम है वो कलम चलाए। काफी परिवार के सदस्य कल से पानी भी नहीं पिया है, जिस तरह की स्थिति है हिंदू धर्म की संस्कृति और रीति की अगर बात की जाए, ऐसे में गर्मी का तापमान भी जाता है, तो क्या आप लोग और कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए जिला प्रशासन के पास दोबारा मीटिंग के लिए जा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। अभी धरने पर अड़े हुए हैं लोग और कह रहे हैं कि सहायता आर्थिक तौर पर की जाए।